हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते प्रदीप भाई। सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं सर। नाम अभी भी पूछने की जरूरत है? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, पर सर बहुत सारे नए लोग होते हैं जो नए जुड़ते उनको नहीं पता रहता। गुरप्रताप सिंह गिल मेरा नाम है जी, और लोग गैरी गिल के नाम से, हॉर्स वर्ल्ड में सब गैरी गिल के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं सचिन सर को बधाई देना चाहूँगा कि जो भी घोड़े आपने सर से परचेज किए। तो सर मैं चाहूँगा एक बार अपना भी इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे कल मेरा नाम सचिन लगड़ है, पूना से हूँ। ओके। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि सर ने क्या क्या परचेज किया कि सारे लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। भाई साहब काफ़ी स्टॉक है, हाँ। मतलब वो आप सारी वीडियोस जैसे रिस्पेक्टिवली आपको सब शेयर, एक एक एनिमल निकालेंगे और सबकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उनमें से ये पहली घोड़ी है, मतलब ये जो हमारा जोधपुर का एक चैंपियन बना था एक घोड़ा, पंचकल्याण दाना, वो अभी रिलायंस में चला गया है। ये उसकी बच्ची है। और सर माँ की साइड से देखें तो मदर का इसका मेरे को नाम नहीं मालूम, वैसे वो दादा बिग ब्रदर स्टड फार्म में थी इसकी मदर, छिंदा भाई के पास में भी रही है जौड़ मस्तपुर में। फिर शायद से गुड़ा फार्म वाले भी ले आए थे जिनके पास जुगनू घोड़ा है, नुकरा। और सर उम्र में कितनी है सर ये? उम्र में ये प्रदीप भाई लगभग 6 साल की हो गई होगी अब। 6 साल की? हाँ जी। और हाइट की बात करें सर? हाइट 65.5 है जी इसकी ऑन स्केल। 65.5? हाँ जी। तो सर बच्चे वगैरह दे एक बच्ची दी है जी इसने पहले द्रोणा से। ओके। सिर्फ पट्टा था, ब्लैक कलर की बच्ची थी, पर वो एक्सपायर हो गई थी हमारे पास। अभी सर मार्किंग में खाली पट्टा है? सिर्फ पट्टा है जी इसके, सिर्फ पट्टा है, ओनली ब्लेज। चारों पैर काले हैं। और ये मैं मतलब 10 महीने की बच्ची लाया था। ये वो काम नहीं है कि अपन लाए और लाके सेल कर दिया, ट्रेडर वाला काम नहीं है। इसको बच्ची छोटी फिल्ली लाया था 8-9 मंथ की, तब से इसको तैयार कर रहे हैं, ब्रीड किया। तो ये तो चलो सचिन भाई से प्यार है, इन्होंने मांगी तो अपन ने मना नहीं किया, दे दी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी मार्केट में जो मारवाड़ी है, हाँ जी, उसका क्या हाल चल रहा है? बहुत अच्छा हाल चल रहा है जी। देखो आप हर रोज वीडियोस बनाते हो, लोगों को कवर करते हो, पर बात वही होती है प्रदीप जी, कई बार कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। जिसकी कोई चीजें आउट ऑफ रीच होती है तो वो उसको, जहाँ किसी ने लाइव कोई चीज नहीं देखी होती तो आदमी नहीं मानता कई बातों को। बाकी मैंने तो आपकी पहली वीडियोस पे भी बोला है कि प्रैक्टिकली मार्केट में जाओ, घोड़ा घोड़ी लो, आपको पता लग जाएगा क्या हालत चल रही है, क्या है। तो सर पहले से और अब में 1 साल में रेट में फर्क आया है? बहुत डिफरेंस है जी। 1 साल में नहीं, ये एक्चुअली देखो ये गलत होगा कहना कि 1 साल से, ये 2011-12 से डिफरेंस आना चालू हो गया। मैंने पहला घोड़ा नाग लिया था उस टाइम पे 31 लाख में, मतलब 2 बच्चियां थी साथ में, एक पूरा पैकेज डील थी हमारी। तो वो मतलब जो उस टाइम पे लोग कहते थे कि ये बर्बाद हो जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव ले लिया, पर वो फर्स्ट हॉर्स था जो इतना एक्सपेंसिव बिका था। यानी कि आपका सबसे पहला घोड़ा नाग था? यस। और उस मतलब तब शानदार भी नियर अबाउट 17 लाख का बिका था, जब नाग की वैल्यू हम 31 लाख में से अगर कैलकुलेट करें तो 25 का बैठता था उस टाइम पे। तो वो दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव। नाग का फादर उस टाइम पे कुछ 7 से 11 लाख में बिका था, एडम। तो आप देखो, उसके बाद फिर हमने रैम्बो लिया 13.5 लाख में, बच्चा था 2 दांत। तो वो फिर हमने उस पे मेहनत भी की, एकदम दुबला सा लिया था, फिर उसको हमने सेल किया 25 में। तो मतलब इस्टेब्लिश करके दिखाया। बस फिर तो धीरे धीरे भगवान की दया से घोड़ों ने हमें पहचान नाग ने दी है। आज हम जहाँ भी खड़े हैं, जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्सेस। और नाग सबसे एक वो घोड़ा है जिसने हमें सबसे बड़ी आइडेंटिटी दी है। तो सर जैसे आज मार्केट में और पंजाब के अंदर ही लोग बोलते हैं तो डायरेक्ट नाग का है। हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डायरेक्ट नाग के यानी कि जो ओरिजिनल बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो कितने होंगे, यानी पंजाब में या ऑल इंडिया में? लिमिटेड बच्चे हैं जी, बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि मैंने घोड़ा ज्यादा घोड़ियों पे खोला नहीं। पहले लेके कोई 2, 4, 5 घोड़ियां 10 घोड़ियां कवर कराई होंगी, जो कि सारे बच्चे हमारे टिप्स पे हैं। उसके बाद हमने कवरिंग उसकी बंद कर दी थी। हम किसी भी लोगों ने लाख रुपया भी फीस ऑफर की उस टाइम पे, पर हमने कवरिंग नहीं दी। जो भी बच्चे दिए हमारे यहाँ के ब्रीड करके दिए, अपने फार्म से दिए। तो उसका कोई भी प्रोजेनी ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्शियल है। कोई भी आदमी पूछना चाहता हो तो मेरे से कभी भी क्लियर कर सकता है कौन नाग का है, नहीं है। भाई सर इसका नाम क्या रख रखा है घोड़ी का? इसका नामकरण तो हमने तो नहीं किया है, बाकी सचिन भाई करेंगे अब जो भी पुणे में जाके। हाँ जी, हाँ जी।
तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि भाई मारवाड़ी घोड़ा बहुत महंगा हो गया है। हाँ जी। तो क्या सर वास्तव में बहुत महंगा हो गया है कि भाई साहब, मारवाड़ी अब घोड़ा? तो देखो इतनी बातें इतनी बार हो गई, अब तो बस प्रूफ देना रह गया। अगर बोलो तो ट्रांजैक्शंस दिखा देते हैं, अब इससे ऊपर तो क्या, किसी को डाउट है तो मेरे पास कभी भी आ जाए। सर लोग एक चीज़ और बोलते हैं कि भाई गैरी भाई क्या बहुत महंगे घोड़ा घोड़ी बेचते हैं बोले। भाई साहब, बेचना बाद की सेकंड चैप्टर है, हाँ। पहले लेना पड़ता है महंगा, फिर महंगा बिकता है। तो गैरी भाई जितने महंगे लिए किसने, ये भी है ना। लोग तो आज 30 लाख लगा के बोल देते हैं हमने बहुत पैसा लगा दिया, हमने 2011 में लगाया। ठीक है, तो जब आप अपनी दुकान में जैसा स्टॉक भरोगे वैसा ही तो बिकेगा। बिल्कुल सर। अब आप मारुति का शोरूम खोलो और उसको बोलो कि ऑडी के भाव में बिके तो कैसे होगा। वो तो है। तो सर अभी जैसे कि लॉकडाउन आया, पहले भी लॉकडाउन आया, तो मेरे को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा घोड़ा घोड़ी सेल किए थे। हाँ जी। इस बार भी मेरे को फार्म की स्थिति देखते हुए लग रहा है कि पहले से तो मेरे को लगता है आधा स्टॉक है। बिल्कुल जी। तो इस बार लॉकडाउन में कितने घोड़ा घोड़ी सेल हुए सर? 57 के करीब दिए हैं जी। यानी कि लॉकडाउन में ये पिछले 1 साल में पकड़ लो, सवा साल में, 1.25 साल में। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 21-22 मार्च को, तब से लेके अभी तक 58-60 इतने दिए हैं, और उनमें से हमने 35 के करीब लिए भी हैं। 35 लिए भी हैं। यस, ये नहीं है कि सिर्फ दिए हैं, बच्चियां बुच्चियां अच्छी घोड़ियां मेयर्स हमने फिर से काफ़ी स्टॉक तो, पर लेकिन अभी मेरे पास एक टाइम था 2018-19 में मेरे पास 104-5 एनिमल्स थे। Okay. बट टुडे अगर मैं आज की बात करूं तो मेरे पास आधे रह गए, 54-55 होंगे मैक्सिमम। यानी कि लॉकडाउन में कम हो गए, काफ़ी कम हो गए। और कुछ चलो अपना ये भी है कि हमने भी ये 12 साल 15 साल का जो आउटपुट ली है वो ये है कि लिमिटेड रखेंगे और उस पर और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो सर अभी अपने पास में अगर स्टालियन की बात करें तो 3 है ना? स्टालियंस काफ़ी हैं जी, मतलब बाहुबली है, ओमकारा भी अभी स्टैलियन है, 3 घोड़ियों पे छोड़ दिया हमने, सप्ताश का बच्चा है। Okay. और फिर हमारे पास ये आपका पंजाब है, एक द्रोणा का बच्चा तैयार किया हमने, उसकी माँ राजकीर्ति है दीपक शर्मा के पास में, बड़ी घोड़ी है। Okay. और एक नाग का बच्चा हमने तैयार किया है। अच्छा, नाग का? हाँ जी, एक निशानी रखी है उसकी। अच्छा, जो पहले वो उस पीछे वाले रूम में था शायद, वो है ना? हाँ नहीं, अब वो तो मैंने गिफ्ट कर दिया था। अच्छा। एक छोटा बच्चा था, अभी वो 3 साल 2.5 साल का हुआ है। तो सर इस बार जैसे कि लोगों को ये जानने की उम्मीद है कि भाई मेले वगैरह और रिंग शो वगैरह होंगे या नहीं होंगे? भाई साहब, वो तो अब क्या कह सकते हैं, 3rd वेव आई तो कोई मेला नहीं होगा, ये तो क्लियर ही है। और बाकी अगर सब भगवान ने हालात अच्छे रखे तो डेफिनेटली, बाकी हम तो चाहते हैं कि मेले हो, बट फिर लाइफ से ऊपर तो कुछ नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, यू नो, फिर उसको तो रिस्क में नहीं लिया जा सकता। ओके सर, थैंक यू।